अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत धमाकेदार और बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक्स एम्पायर वालों की तरफ से एक बहुत बेहतरीन किस्म की हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जनाब हम लोग अपने एक्स एम्पायर के जो कॉइन्स हैं वो अभी लॉन्च होने से पहले ही जो है ना सेल परचेज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। यहाँ पर मेरा आप लोगों को दो मकसद हैं। पहला मकसद तो मेरा आपको ये है कि ये जो प्री मार्केट वाला जो काम स्टार्ट हुआ है कि हम लोग अपने कॉइन्स वगैरह कैसे सेल कर सकते हैं, इसके बारे में समझाऊंगा। देन इसी से रिलेटेड जो है ना मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहूँगा, क्योंकि नॉलेज हर कोई नहीं देता, जस्ट आपको तरीका बताया जाता है काम का, लेकिन काम कैसे होता है वो सीखना भी जो है ना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन लोगों की तरफ से न्यूज़ आई है वो न्यूज़ है कि यहाँ पर एक्स एम्पायर वालों ने अपने NFTs देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना, NFTs क्या होते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को मैं पहले बताऊँ, लेकिन उससे पहले आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास NFT कैसे शो होंगे, वो आप लोग कहाँ से देख सकते हैं। आप लोग आएंगे यहाँ पे अपने एक्स एम्पायर में सिटी पर आकर यहाँ देखें एक नया ऑप्शन इन्होंने ऐड करा है, मिंट NFT नाम का। ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट NFT वाउचर कहेगा कि आप लोग अपना NFT का वाउचर क्रिएट करें, और यहाँ पर मेरे पास कह रहा है यू कैन क्रिएट 2 वाउचर्स, यानी मैं अपने 2 वाउचर्स क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपने 2 NFT क्रिएट कर सकता हूँ। यानी कहने का मकसद मेरा ये है कि मुझे 2 NFT मिले। NFT किस बेस के ऊपर मिले? NFT आपके जो टोटल कॉइन्स हैं, आपका प्रॉफिट पर और कितना है, आपके लेवल्स कितने हैं, आप डेली बेस पे क्वेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस करता है। ठीक है, और ऑलरेडी मैं आप लोगों को शुरू से कहता आया हूँ कि अपने लेवल्स, अपने कॉइन्स, अपना प्रॉफिट पर और हर चीज़ को आप जो है ना इक्वल लेकर चलें, उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, मतलब मेहनत करें। सीधी सी बात है, आसान अल्फाज में कहूँ तो। अब यहाँ पर मुझे 2 वाउचर्स मिले, हो सकते हैं आपको ना मिले हो सकते हैं आपको मिले हो। अगर मिले हैं तो आप सिटी में जाकर यहाँ मिंट NFT पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं हम NFT के बारे में कि NFT होता क्या है। ठीक है, हर कोई आपको नहीं बताएगा NFT के बारे में, लेकिन यहाँ पर NFT की जो फुल फॉर्म है वो कहलाती है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब हम लोग पहले समझते हैं, नॉन फंजिबल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो नॉन रिप्लेसेबल होती है, यानी कि उसको किसी चीज़ से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, उसको आप किसी चीज़ से तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मिसाल दूँ, एक जैसे कि इमरान खान का बैट है। ठीक है, एक इमरान खान ने आपको बैट दिया जिसके ऊपर उसका साइन है, और एक आपके घर में अपना ही बैट है जिससे आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में क्रिकेट खेलते हैं। अब इमरान खान वाला बैट तो आपने उठाकर अपने घर में रखा हुआ है, छुपा के संभाल के, है ना, क्योंकि आपको पता है कि है तो वो बैट, लेकिन उसकी यहाँ पर वैल्यू बदल गई क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान का साइन हुआ है। मतलब कहने का ये कि वो एक नॉन फंजिबल चीज़ बन गई कि आप उसको किसी को नहीं दोगे। भले वो सेम बैट है, मतलब वो भी लकड़ी का ही बना हुआ है और आपके पास जो है वो भी लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन दोनों चीज़ों की वैल्यू में फ़र्क आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं कि आपको आपके वालिद साहब ने आपकी बर्थडे के ऊपर पेन दिया। ठीक है, अब वो पेन आपके पास जो है वो आपने बड़ा संभाल के रखा हो। अगर आप मतलब कि आपके पास 3 पेन है, आपके दोस्त बोलते हैं कि यार मुझे, दो दोस्त आपके बोल रहे हैं कि यार मुझे पेन दे दो, आप अपने जो नॉर्मल डेली लाइफ के यूज़ के पेन है वो आप उठा के उनको दे दोगे, लेकिन अपने अब्बू का दिया हुआ पेन जो है ना वो आप खुद अपने पास रखोगे इस्तेमाल के लिए। वजह क्या है? वजह ये है कि वो आपके लिए ख़ास है, वो आपके लिए यूनिक है ना, उसमें वैल्यू है, वो चीज़ आप नहीं दोगे। इसी तरह से आपका अपना घर है, अगर कोई बोलता है कि यार मुझे मेरे अपने घर से जो है ना आप ये वाला अपना घर तब्दील कर लो, आप कभी करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि वो आपका अपना घर है, उस चीज़ की अपनी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से इस चीज़ को कहते हैं हम नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि नॉन फंजिबल कहते हैं इसको, कि जिसकी हम जो है ना कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी चीज़ के बदले में, जिसको जो है हम लोग यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। भले वो चीज़ सेम हो, लेकिन हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अपनी एक यूनिक जो है ना यूनिकनेस होती है, और एक जो है ना उसके अंदर एक खासियत होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है। अब रह गया इसके साथ में टोकन, यानी NF तो बता दिया मैंने आपको, जो T रह गया उसका मतलब होता है टोकन। ठीक है, टोकन क्या होता है? टोकन होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा डिजिटल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। यानी मैं आप लोगों को मिसाल दूं कि जैसे आपने अपनी कोई पिक्चर ली है ना, अब आपकी पिक्चर है, वो जाहिर है कि वो तो आपकी एक नॉन फंजिबल, मतलब कि वो टोकन कहलाएगी, क्योंकि वो एक डिजिटल एसेट है, वो एक डिजिटल चीज़ है। ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप सूंघ नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, उसको जो है ना आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आप मतलब उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, वो जस्ट आपकी एक पिक्चर्स है। ठीक है, इसी तरह से आपका रिकॉर्ड की हुई कोई वीडियो, आप कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, वो वीडियो आपकी है। इसी तरह से अगर आप कोई गाना गाते हैं तो वो भी जो है ना एक तरह से डिजिटल एसेट है। अगर अपने घर के आपके मकानी कागजात हैं, वो आपने मतलब एक तो फाइल बनाई हुई है घर में, ठीक है ना, वो फाइल तो ऐसी है कि उसको आप छू सकते हैं, वो टोकन नहीं कहलाएगी। वो छू सकते हैं क्योंकि आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी कागज़ों की खुशबू सूंघ सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप अपनी फ़ोटो कॉपी उसमें आप स्कैन करके अपने पास मोबाइल में रख लें तो वो आपका डिजिटल एसेट बन जाएगा। ठीक है, जिसको आप ना छू सकते हैं, ना आप सूंघ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना उसको जो है ना आप मतलब कि उसमें कोई फीलिंग्स है। मतलब कहने का ये कि वो आपका कहलाएगा टोकन, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। अब जो यहाँ पर NFT है, NFT इसी चीज़ को कहते हैं कि आपकी कोई भी, मतलब मिसाल से समझा रहा हूँ कि आपकी ने अपनी कोई तस्वीर खींची, उस तस्वीर को आप जो है उठा लेते हो तो आप वो तस्वीर आपकी कहलाएगी एक डिजिटल एसेट। लेकिन अगर उसी तस्वीर को उठाकर आप ले जाओगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक पूरी डीप रिसर्च है, अगर आप चाहें तो उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को फिलहाल आसान अल्फाज में समझाऊँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड डिसेंट्रलाइज
एज मतलब कि जिसको पब्लिक जो है ना मेंटेन करती है, जिसको पब्लिक डील करती है, यानी कि उसका कोई मतलब कोई खास इदारा या कोई खास बंदा नहीं है जो उसको चलाता है, उसको पब्लिक चलाती है। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपकी तस्वीर आ जाती है तो वो कहलाती है NFT, ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी चीज़ है, आपकी अपनी ऑनरशिप है, उसमें आपकी अपनी वैल्यू है, ठीक है। अब अगर कोई और बंदा अपनी पिक्चर आप वहाँ पर लगाता है तो वो जो है आपकी पिक्चर से रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपकी एक अपनी वैल्यू है। तो आप उसको किसी और की चीज़ की, किसी और बंदे की तस्वीर के साथ मतलब चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर NFT का हमारा क्या काम आता है, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन का क्या आता है। यहाँ पर नॉन फंजिबल का काम ये होता है कि आप जो है ना उसको सेल कर सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। हम जब उसको लगाते हैं उसके बाद बिड लगाते हैं, ठीक है, उसकी हम एक प्राइस रखते हैं। मिसाल के तौर पे आसान अल्फाज में समझाऊं तो इसमें जो भी सेलिंग परचेजिंग होती है सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती है, ठीक है ना। ये बात आप लोग जहन नशीन कर लें कि NFT की जितनी भी सेलिंग परचेजिंग होती है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती है, भले वो कोई सा भी कॉइन हो। इथीरियम हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, अभी जो लॉन्च हुआ था हमारा डॉग्स हो सकता है, टॉन हो सकता है, कोई भी हज़ारों कॉइन में से कोई भी एक कॉइन हो सकता है जो आप लोगों को अच्छा लगे, या जो आप लोगों की जहाँ पर आप लोग NFT लगा रहे हैं वो NFT का जो है ना वो सपोर्ट करता है कॉइन, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी की बेस के ऊपर वहाँ पर आप लोगों की जो है ना मतलब सेलिंग परचेजिंग होती है NFT की। अब जो NFT है वो आप लोगों की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं स्पेशली जो कि NFT के ऊपर होती हैं, तो वहाँ पर जो है ना आप लोग अपने NFT लगा सकते हैं। आपका NFT कुछ भी हो सकता है, आपकी अपनी तस्वीर हो सकती है, आपका गाया हुआ गाना हो सकता है, आपने कोई भी बैठे बैठे कोई पेंटिंग बना दी वो हो सकती है, ठीक है, या फिर आप मतलब कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आपने अपनी कोई भी चीज़ उठा के लगा दी, वो आपका NFT होता है। वो NFT आप वेबसाइट्स पे लगाते हैं, वहाँ पर आते हैं लोग, आपने उसकी एक जो है ना प्राइस रखी होती है, वहाँ पर लोग आके बिड करते हैं। बिड का मतलब क्या होता है, वहाँ पर लोग आके बोली लगाते हैं, यानी कि आपने उसकी प्राइस रखी थी 1 टन बन रहा है $5.5 का, ठीक है, आपने उसकी एक प्राइस रखी 1 टन। अब कोई दूसरा बंदा आया, उसने कहा नहीं मैं जो है ना 1.2 टन में खरीदूंगा। अगला बंदा आएगा नहीं मैं 1.2 में नहीं, मैं इसको पूरे 2 टन में खरीदूंगा। इस तरह से बिड लगती जाती है, बिड लगती जाती है, और एक मुकर्रर टाइम होता है, उस टाइम के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी बिड होती है, यानी सिर्फ जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी बोली होती है, आपकी जो तस्वीर है या आपका जो गाना है उसकी ऑनरशिप उसके पास चली जाती है, ठीक है, यानी कि वो चीज़ उसकी हो जाती है, लेकिन उसकी परसेंटेज आपको भी मिलती है, ठीक है। अब वो आगे किसी और को सेल करे तो उसकी परसेंटेज भी आपको मिलती है। तो इस तरह से जो है ना ऑनरशिप चेंज होती चली जाती है, मतलब ऑनरशिप तो आपकी होती है लेकिन जो उसकी क्लेमिंग होती है वो किसी और के पास चली जाती है। तो ये हमारा कहलाता है NFT, यानी नॉन फंजिबल टोकन, जो कि बिड के हिसाब से सेल होता है। अब यहाँ पर इतनी लंबी तमहीद मानने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझ आया कि NFT आखिर होता क्या है। अब यहाँ पर एक्स एम्पायर वालों ने भी जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने ये न्यूज़ निकाली है कि हम जो है यहाँ पर NFT जो है ना अपना बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास कॉइन्स हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अब डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं इस हवाले से कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो हमारा एक वाउचर है NFT का, उसके अंदर जो है ना 69,000 हमारे ये एक्स एम्पायर के कॉइन्स हैं। यानी कि जो हमारा जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि NFT आपकी कोई भी तस्वीर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, गाना हो सकता है, आपका बनाया हुआ कोई भी आर्ट हो सकता है। इसी तरह से जो है यहाँ पर हमारा जो NFT है एक्स एम्पायर के अंदर, उसके अंदर क्या है, वो है कॉइन का बंडल, यानी 69,000 कॉइन मिलकर जो है ना एक NFT बना रहे हैं। वो NFT जो है ना हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हम चाहें तो इस कॉइन की लिस्टिंग होने के बाद भी उसको सेल परचेज कर सकते हैं, चाहें तो अभी भी सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे मेरे पास आप लोग देख सकते हैं मुझे 2 NFT मिले, यानी 2 NFT के अंदर मुझे क्या है, एक में 69,000 है, दूसरे वाले के अंदर भी 69,000 कॉइन है, जो कि एक पैक हुए में समझें आप, एक बॉक्स समझें, उस बॉक्स के अंदर जो है ना पैक है। अब उसको मैं चाहूँ तो उन दोनों बॉक्सेस को मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को बॉक्सेस से समझा रहा हूँ, तो उन दोनों बॉक्सेस को मैं सेल कर सकता हूँ, यानी उन दोनों NFTs को सेल कर सकता हूँ। अब वो सेल किस तरह से होंगे, वो सेल होंगे हमारी यहाँ पर इन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर इन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है अपनी getgems.io नाम से, ठीक है। यहाँ पर जाके हम लोग अपने NFT सेल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर मिंट टू NFT वाउचर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको ले आएगा आपके टॉन कीपर के वॉलेट में। टॉन कीपर के वॉलेट में लाके हमें यहाँ से छोटी सी एक फीस कट होती है, यानी कि देखें $0.64 की जो है ना मेरे से फीस कट होगी। और यहाँ पर मैं इसको स्लाइड टू कन्फर्म करता हूँ तो ये जो NFT है ये इसने मेरे से पहले फीस कट करी, ठीक है। फीस कट करने के बाद जो है यहाँ पर अब ये हमें NFT दे देगा। NFT देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें रिसीव होने में तकरीबन 24 से 25 घंटे 48 घंटे लगते हैं। आपसे टेलीग्राम पे आऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो मिंट टू NFT वाउचर से मैंने मिंट कर लिए, यानी कि मैंने अपने पास समझें क्लेम कर लिए। अब जो दोनों के दोनों NFT हैं वो उठ के मेरे वॉलेट में आ जाएंगे, यानी कि वो एक पूरे के पूरे बॉक्सेज हैं और हर बॉक्स के अंदर 69,000 कॉइन्स हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। वो बॉक्स में किसी और बंदे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एक अपनी यूनिकनेस है, अपनी जो है ना उसके अंदर वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सर्कल घूमता रहेगा क्योंकि 24 घंटे बाद जो है ना मुझे रिसीव हो जाएंगे NFT मेरे वॉलेट के अंदर। अब उसको मैं सेल करना चाहूँ तो कहाँ सेल कर सकता हूँ, यहीं getgems.io के ऊपर इन लोगों ने अपनी प्री सेल स्टार्ट करी है, यानी कि कॉइन्स के लिस्ट होने से पहले हम लोग यहाँ पर अपने जो NFTs हैं वो सेल कर सकते हैं। अब आप लोगों को मजीद एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों को देखें यहाँ पर अभी तक 14,000 जो है NFTs मौजूद हैं, 14,000 टॉन के, ठीक है। लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने NFTs लगा रहे हैं, उसके बदले जो है वो टॉन ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ये देखें
एक बंदे ने एनएफटी लगाया और इसकी जो है यहाँ पर देखें उसने 1 टन प्राइस रखी है, ठीक है, यानी कि 1 टन में जो है मैं अपना एनएफटी सेल कर दूंगा। अब किसी और ने आकर यहाँ पर बिड लगाया कोई थोड़ी देर बाद, देखिए मैं प्लेस अ बिड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि आप कितने टन की इसके ऊपर बिड लगाना चाहते हैं। उस बंदे ने तो एक बोला हुआ है, अब मजीद आप एक और टन बढ़ाना चाहते हैं, अगर मैं एक और टन लगा दूंगा तो यहाँ पर एनएफटी की प्राइस हो जाएगी 2 टन, ठीक है। अब तीसरा बंदा आएगा, वो देखेगा अच्छा 2 टन तो ऑलरेडी है, चलो मैं 1 टन और लगा दूँ ताकि मेरे पास आ जाए, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा बोली वाला जो वाउचर है वो उसका, ठीक है। इस तरह से यहाँ बहुत सारे लोगों ने देखें बिड्स लगाई हुई, जिस पे ये आपको हथौड़ी का साइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 6 बिड लगी हुई है। अब किसी ने 1 पे लगाया था तो उसको 1.1 दिखा है, 1 टन जो है ना वो सेल कर सकता है, बाय कर सकता है। हिस्ट्री में आते हैं आप लोग दिखाता हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो बिड हुई थी वो किसकी लगी है। तो यहाँ पर देखें 22 टन की भी एक बिड लगी है, यानी कि 69,000 वाउचर वाला जो हमारा बॉक्स है जैसा मुझे मिला है इसके पास भी वैसा ही है, मतलब उसकी अपनी अलग यूनिकनेस है। लेकिन उसने कितने तक का सेल करा, 22 टन का, इसने 20 का करा, इसने भी 20 का करा, नीचे और आप लोगों को बहुत सारे मिलते जाएंगे ना। मतलब कहने का ये कि कितने सारे वाउचर्स आप लोग देख सकते हैं कि सेल हो रहे हैं, लोग इसके बदले में अपने टॉन रिसीव करें, उनको टॉन का रिसीव होते हैं उनके अपने वॉलेट के अंदर ही। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप लोग आएंगे, यहाँ पर कलेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप लोग कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके अपना एनएफटी यहाँ पर लगाएंगे, उसकी एक प्राइस रखेंगे, उसकी प्राइस रखने के बाद जो है आप लोग जो है ना उस पर अपना टाइमर लगाएंगे। टाइमर लगाने के बाद जो है ना जिसकी सबसे ज़्यादा बिड होगी, यानी कि ये फैसला आवाम करती है, जिसको चाहिए होती है ना एनएफटी वो ये फैसला करती है, वो यहाँ पर आके बिड लगाएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा बिड होगी, यानी कि क्या पता आपके आपके लगाए हुए एनएफटी के ऊपर जो है लोग आके उसके ऊपर हज़ारों टन की बिड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हज़ारों टन की बिड करेंगे तो हज़ारों टन जो है वो आपके वॉलेट में आएंगे, जिसकी सबसे बड़ी बिड होगी, जिसने सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाई होगी, उतने कॉइन्स जो हैं वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाएंगे और एनएफटी उसके पास चली जाएगी। एनएफटी आपके पास भी रहेगी, ऑनरशिप आपकी रहेगी क्योंकि चीज़ आपकी थी, लेकिन वो ट्रांसफ़र होकर दूसरे बंदे के पास चली जाएगी जिसने बाय करा है। तो ये सिस्टम होता है एनएफटी का। तो ये हमारे पास जो एक्स एम्पायर की प्री मार्केट है getgems.io, यहाँ से जो आप लोग एनएफटी वगैरह आके सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे लोगों ने अपनी एनएफटीज लगाई हुई हैं। अब यहाँ पर दो चॉइसेस आप लोगों को दे सकता हूँ मैं कि एक चॉइस तो ये है कि आप लोग यहाँ से अपनी एनएफटी जो है वो आप लोग चाहें तो अभी लगा सकते हैं या चाहें तो उसको होल्ड कर सकते हैं, क्या पता इस कॉइन की प्राइस ऊपर चली जाए, क्या पता नीचे आए। अभी फिलहाल अगर बात करें जैसे हिस्ट्री में आप लोगों को दिखाया तो ये तकरीबन जो है हमारे पास $100 से ऊपर की बनती है अमाउंट, जो 22 टन है $100 से ऊपर की टन अमाउंट बनती है। तो आप लोग अगर चाहें तो $100 की भी यहाँ से पेमेंट उठा सकते हैं। मतलब कहने का ये आपका एक एक एनएफटी इतना कीमती है, क्या पता आपका एक एक एनएफटी जो है वो लाखों रुपए में भी सेल हो, जो कि बहुत पॉसिबल है क्योंकि इन्होंने अपनी मतलब ऑफिशियल जो ट्वीट है उसके हिसाब से इन्होंने ये सजेस्ट करा हुआ है, बताया हुआ है कि हमारे जो कॉइन की प्राइस है वो मैक्सिमम $0.5 तक भी जा सकती है। अगर आप $0.5 को 69,000 कॉइन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है ना लाखों रुपए में डॉलर्स बन जाते हैं। मतलब पाकिस्तानी करेंसी की बात नहीं कर रहा, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि एक एक वाउचर जो है ना आपको बहुत अहमियत का हामिल है, और उस वाउचर के अंदर जो कॉइन है वो और भी ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।